ना ना सर सुपर ओवर में काउंट नहीं होता है। हाँ गोम सर, गोम सर। मेरी बात पूरी सुनिए, बंद करो। और यहाँ पर गोम सर उपस्थित है टॉस के लिए। मिसिर जी और वत्सव, संजय ब्रदर्स के कैप्टन वत्सव और सूर सेना के कैप्टन मिसित पहुंच चुके हैं। टॉस की प्रक्रिया हो चल रही है। थोड़ी देर में वैष्णव पेनाल्टी, टॉस की प्रक्रिया होती हुई गोम सर के कर कमलों के द्वारा ये टॉस उछाल दिया गया है। टॉस का बॉस, और यहां पर जी हां टॉस जीता है संजय ब्रदर्स ने। टॉस जीतकर पहले करेगी बल्लेबाजी। और मैन ऑफ द मैच के इस मैच में मिला जुलाकर आपको लेखा जोखा बता दें कि मैच सुपर ओवर तक गया। दोनों ही टीमों की तरफ से अच्छी गेंदबाजी भी की गई, लेकिन हमारे स्कोरर और हमारे जो भी स्पष्ट हैं उन्होंने बताया कि गोपाल ने भी रन बनाए। अभिषेक पहला ओवर भी मिला जुला कर अच्छा गया था। मीत का सब वहां पर और जी हां जिस तरह गोपाल ने बैटिंग की वो सुपर ओवर तक गया, लेकिन तो इस मैच के मैन ऑफ द मैच हैं गोपाल, जिन्होंने 19 रन बनाए और 2 विकेट लिए हैं। भले ही एचएस जगानी मैच हारी है, लेकिन उनकी बदौलत ये मैच सुपर ओवर तक गया और अच्छी। तो कृपया मैन ऑफ द मैच के लिए आ जाए। गोपाल बनेंगे इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच। भले उनकी टीम यहां पर हारी है ये मुकाबला, लेकिन गोपाल का जो परफॉर्मेंस था 19 रन और 2 विकेट उन्होंने गेंदबाजी में भी चटकाए, तो इस ऑलराउंड परफॉर्मेंस के लिए गोपाल को इस मैच का प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया जाएगा। प्रेजेंटेशन बॉक्स में आइए गोपाल भाई। चलिए गणपति बापा के जय घोष के साथ इस मुकाबले की शुरुआत की जा रही है। दूसरा सेमीफाइनल, अब कौन जीतेगा कौन हारेगा अब ये वक्त ही हमें बता पाएगा। और गोपाल को वहां पर प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया जा रहा है। टॉस पूरा हो चुका है और टॉस का निर्णय किसकी तरफ लगा है अंपायर? शूरसेना, आई थिंक शूरसेना ने टॉस जीता है। बैटिंग का निर्णय लिया है शूरसेना ने। अच्छा, संजय ब्रदर्स वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। लेकिन अब यहां पर पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 ओवर में के मुकाबले में कितने रन बना पाएंगे बल्लेबाज, ये देखना है। प्रारंभिक बल्लेबाजों के तौर पर मैदान पर कौन आया है। दर्शकों की भीड़ फिर से एक बार थोड़ी सी कम हुई, लेकिन जैसे मुकाबला शुरू होगा अब ये भीड़ वापस बढ़ती हुई आपको नजर आएगी, क्योंकि ये मुकाबला भी कांटे की टक्कर होने वाली है। दोनों टीमें जो है वो अब पूरी ताकत के साथ मैदान पर उतरी है। बॉक्स क्रिकेट लीग 2025 सीजन 4 को स्पॉन्सर्ड बाय गोटी एक्सपोर्ट्स एंड यू ग्लोबल। सेकेंड सेमीफाइनल, और सेकेंड सेमीफाइनल का अब आगाज होने जा रहा है। अंजाम क्या आएगा ये 6 ओवर के बाद पता चलेगा।
लेकिन बहरहाल प्रारंभिक जोड़ी यहां पर मैदान पर उतर चुकी है और प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड यहां पर सबसे पहले तो दिया जा रहा है। कुछ देर सामना रोका जाएगा। गोपाल को वहां पर प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया जा रहा है हमारे मान्यवरों के शुभ हाथों। थैंक यू सो मच एंड कांग्रेचुलेशंस गोपाल, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। और अब सेकंड सेमीफाइनल की शुरुआत यहां पर होने जा रही है। कैमरामैन रेडी। फुल टॉस गेंद, पहली गेंद पर व्हाइट बॉल का इशारा आया है यहां पर बॉलिंग मार्क पर, जैसे कि मीत आए। पहली गेंद अतिरिक्त रन हिट और यहां पर पहला रन लेने का प्रयास, डायरेक्ट हिट मारने की कोशिश थी यहां पर और अपील की गई है अंपायर की तरफ और रिव्यू सिस्टम की मांग की गई है। अब रिव्यू की मांग होगी, क्या यहां पर डायरेक्ट हिट लगी है या फिर बल्लेबाज पहुंचे हैं नहीं पहुंचे हैं, यह सब कुछ देखा जाएगा हमारे YouTube चैनल द्वारा। सुपर ओवर हुआ था इसके लिए। चलिए मैच की तरफ आगे बढ़ेंगे, जरा यहां पर समय लिया जाएगा हमारे टीवी अंपायर के लिए। यह निर्णय लेना थोड़ा सा कठिन है, क्लोज मामला है, एक करीबी मामला हो सकता है। यहां पर अपील तो की है, अपील की मांग अब अंपायर के द्वारा सीधे गई है हमारे टीवी अंपायर की तरफ और ऑनफील्ड अंपायर के लिए क्या निर्णय आता है टीवी अंपायर द्वारा, यह देखना अभी भी बाकी है। यह तो सिर्फ शुरुआत है, यह तो सिर्फ ताकी ताकी है, पिक्चर अभी बाकी है। चलिए देखते हैं क्या निर्णय आता है हमारे टीवी अंपायर का। और क्या निर्णय अंपायर, अंपायर जाकर मैदान पर अपना डिसीजन बताएंगे और अंपायर का निर्णय है, शायद वो अंपायर मैदान पर आकर ही यहां पर डिक्लेयर करेंगे नॉट आउट। एक सही निर्णय यहां पर लिया गया अंपायर द्वारा, बिल्कुल जांच परखे हुए यहां पर यह निर्णय लिया गया। बल्लेबाजी के लिए वात्सव और उनके साथ मोक्ष। हेलो, तो ये दूसरा हिट, दूसरा सेमीफाइनल और बेहतरीन और ये सिक्सर। फ्लैट शॉट खेला है बिल्कुल सामने, बिल्कुल सीधी तरह, सीधी बैट जैसे, नो बकवास। 6 रन और स्कोर जा पहुंचा 8 रन। नो बॉल है वहां पर, लेकिन कैच पकड़ा गया था तो 2 रन मिलेंगे। 10 रन पहले ओवर में बन चुके हैं। मोनिक नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर इस बार वात्सव ने खेला हुआ स्ट्रोक, लेकिन फील्डिंग। बेहतरीन फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग, दूसरे की मांग और 2 रन यहां पर आसानी से पूरे किए गए। 2 रन के साथ अब बॉल पूरे हुई है उस ओवर की 3 और 3 गेंदें अभी भी बाकी है। स्कोर अच्छी तरीके से अब यहां पर बचावत्मक अंदाज से खेला, डिफेंसिव स्ट्रोक खेला, एक सेंसिबल क्रिकेट। बड़े शॉट्स खेलने के बाद ऐसा खेलना भी बहुत जरूरी है। 2 गेंदें शेष और इस बार देखिए स्लॉग स्वीप का प्रयास हुआ, दूसरे की मांग की थी लेकिन वापस लौटे, अपने आप को बिल्कुल यहां पर स्ट्रेच किया और अब रन जो है वो 1 रन से आगे बढ़ते हुए 13 रन और आखिरी गेंद बची इस ओवर की, पहला ओवर और पहली ओवर की आखिरी गेंद पर और एक छक्का लगा दिया यहां पर मोनिक ने। रोशन आपको बताना चाहते हैं कि जो सूर्य सेना है अभी तक इस सीजन में कोई मैच हारी नहीं है। यही एक ऐसी टीम है कि जो कि जीतते हुए आ रही, लगातार 6 मैच जीतते हुए आ रही है। तो इस समय 7 मैच जीतते हुए आ रही है, हमारे विशाल स्कोरर ने बताया। तो यहां पे किस तरह खेलती है संजय ब्रदर्स, लेकिन मिला जुलाकर पहला ओवर 19 रन बन चुके हैं। अब ये दूसरा ओवर मिशित लेकर आए हैं वत्सव, बहुत अच्छी बैटिंग करते हुए अपनी टीम के लिए। इस बार भी स्ट्रेट बैटेड स्ट्रोक खेला है सीधे फील्डर के हाथ में, इनटू द बास्केट और बड़ा झटका लगा यहां पर कैप्टन संजय ब्रदर्स को। कैप्टन में सीट जिम्मेदारी ली, पहले ओवर में रन बन चुके थे। कभी कभी कोई कैप्टन ऐसा होता है जो लीडरशिप में आगे आता है, बोलता कि नहीं रन ज्यादा बन गए, अब मैं जाता हूं, जो होगा देखा जाएगा। तो फिलहाल विकेट मिल गया है और इस विकेट के गिरने के बाद उनका स्थान लेने के लिए आ रहे हैं नए बैटर युग युग। लेफ्ट आर्म
बैटर है और बाईं हाथ की बल्लेबाजी करने के लिए अब उतरे हैं युग तीसरे क्रम पर, वन डाउन बैटर की भूमिका में। मिशित की अगली गेंद, इस बार नो बॉल का इशारा आया अंपायर द्वारा। बिल्कुल यहां पर अंपायर भी अपनी बारीक नजरें रखे हुए गेंदबाजों पर अच्छे निर्णय दिए अंपायर ने भी। राउंड विकेट से मिशित की इस गेंद पर एक रॉकेट शॉट खेला गया, फिर से एक बार फील्डर के हाथ में और आते ही वापस लौट गए। यहां पर ज्यादा कुछ बल्लेबाजों से अपेक्षा नहीं थी यहां पर, लेकिन और एक विकेट गंवा दी है कैप्टन मिशित, वाह क्या गेंदबाजी है। और मिशित जो है वो अपनी हैट्रिक बॉल पर है, यानी कि अगर और एक विकेट चटकाते तो इस टूर्नामेंट की और एक विकेट की हैट्रिक वो पूरी कर पाएंगे। हो सकता है रोशन, क्योंकि जिस तरह गेंदबाजी उनकी चल रही है, पूरे सीजन में छाए हुए हैं। तो 20 रन और दूसरे ओवर गेंदबाजी जारी, 2 विकेट। सर कल का दिन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण दिन है, मेगा फाइनल होने वाला है यहाँ पर बॉक्स क्रिकेट लीग 2025 सीजन 4 का। तो कौन जाएगा मेगा फाइनल में? पहले तो हमने देखा है कि H&M टाइटंस जो टीम है वो यहाँ पर मेगा फाइनल में अपना नाम दर्ज कर चुकी है, और इन दोनों टीमों में से अब उनके साथ कल मेगा फाइनल कौन खेलेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। रोशन यहाँ पे बताना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कल संजय ब्रदर्स ने 46 रन भी नहीं बनने दिए थे सुपरस्टार स्ट्राइकर्स को, तो बहुत कुछ निर्भर करेगा। बिल्कुल कल का दिन अलग था, कल का वक्त अलग था, कल सामने टीम अलग थी। तो क्रिकेट में कोई दिन एक जैसा नहीं होता, आज हार है तो कल जीत होती है। तो जो भी होगी मैच बेहतरीन होने वाला है। दूसरा फाइनलिस्ट, और इसी बीच वहां पर एक भाई ने गेंद किया, दूसरे भाई ने कैच पकड़ लिया। तो एंडी फ्लावर और गैंडी फ्लावर की जोड़ी इस समय मैदान में दिखती हुई, और विकेट गिर चुका है 21 रन। तो वाह क्या गेंदबाजी है, उतनी ही सुंदर वहां पर फील्डिंग भी वहां पर देखने मिली है। बॉल हुई है इस ओवर की टोटल 5 और एक ही गेंद बची है इस ओवर नंबर 2 से। स्कोर की बात करें तो 21 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। इस ओवर में आए 3 विकेट, 3 विकेट अब तक गवा चुकी है, और तीनों विकेट इस ओवर में आए हैं। तो ये विकेट कैप्टन ने तो पूरा मैच ही बदल दिया। इस अंग्रेजी में कहा जाता है कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, तो कुछ इस प्रकार की गेंदबाजी। और देखिए अब कैप्टन ने प्रेशर बनाया बल्लेबाजों पर। शुरुआती ओवर में गति से रन आए थे, लेकिन जैसे ही मिशित आए दूसरे ओवर में उन्होंने बल्लेबाजों पर प्रेशर डाला, उनका मानसिक संतुलन बिगाड़ा है वहां पर। अब ये गेंद जो है वो सीधे विकेट कीपर की दस्तानों में, और 2 ओवर की समाप्ति के बाद 3 रन दिए और 2 रन दिए और 3 विकेट चटकाई। काबिल तारीफ गेंदबाजी का प्रदर्शन यहां पर गेंदबाज मिशित द्वारा, कप्तान मिशित द्वारा। अब बंटी, अब नए गेंदबाज आए हैं प्रतीक, सामने मीत कलाइयों का इस्तेमाल किया। इस बार सिंगल की मांग होगी, दूसरे की कोई गुंजाइश नहीं। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रन 22 विद लॉस ऑफ 3 विकेट्स। इस बार भी बेहतरीन फील्डिंग, हाथ में नहीं आई, लेकिन 1 रन तक कंप्लीट कर लिया, पूरा कर लिया यहां पर दोनों बल्लेबाजों ने। संकेत आए हैं बैटिंग के लिए। स्ट्राइक पर फिलहाल मीत, और यह व्हाइट बॉल का इशारा होगा। एक्स्ट्रा रन यहां पर मिलेंगे, और एक रन जो है वो बहुत अहम होगा। और देखिए ये टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन कैच होने वाला है, फेविकॉल कैच है। ऐसा लगा कि बॉल हाथ में जाकर चिपक गई हो। हाँ, इस दिन बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। फील्डिंग, गेंदबाजी, बैटिंग सिर्फ नहीं देखने को मिली है, लेकिन क्या कैच पकड़ा है वहां पर बंटी ने। जरा देखिए तो उनके हाथ में कहीं फेविक्विक तो नहीं लगा हुआ है। देखना ही पड़ेगा, वो मैच रेफरी देखेंगे। फिलहाल हमारा काम यहां पर है कि इस समय स्कोर बताने का कि 24 रन पर 4 विकेट, जो पहले ओवर में आए थे 19 रन। तो उसके बाद मिशित ने कमाल किया है। इस बार स्वीप करने का प्रयास था, अंपायर द्वारा अतिरिक्त रनों की घोषणा होगी। एक्स्ट्रा रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25-25 विद लॉस ऑफ 4। जो बल्लेबाज आया है वो जस्टिन है, तीसरे सीजन में बेहतरीन बल्लेबाजी, गेंदबाजी। पिछले मैच में बंदे ने 3 विकेट निकालकर मैच सेमीफाइनल तक पहुंचाने में अहम योगदान निभाने वाला खिलाड़ी आया है। तो इन दोनों बल्लेबाजों पर बहुत कुछ अच्छी, और वहां पर एक थोड़ा सा मिसफील्ड होता सा, जैसे ही देखा थोड़ी सी कॉलिंग में भी गड़बड़ी हुई थी, बीच में रुक गए थे बल्लेबाज, लेकिन जैसी बॉल हाथ से निकली वहां पर रन पूरा किया। 1 रन मिलेगा और 27। और अंदरूनी किनारा लेकर गेंद सीधे विकेटों पर लगी है। जस्टिन की पारी यहां पर समाप्त हुई। एक बड़ी मछली जाल में फंसी है यहां पर गेंदबाज के।
देखते ही देखते पहला ओवर 19 रन और कोई विकेट नहीं था। विकेटों की संख्या 5 हुई है, 2 विकेट चाहिए यहां से ऑल आउट करने के लिए, लेकिन जिस तरह से गेंदबाजी की है 3 ओवरों में, आपको बता दें कि उमंग एक ऐसे खिलाड़ी सूरसेना के जिन्होंने 3 मैन ऑफ द मैच लिए, वो भी खिलाड़ी सूरसेना में है, बैटिंग करने के लिए आते हैं ओपनर के तौर पर। बॉलर नेम प्लीज। स्मिथ आए हैं। स्मिथ देखिए किस प्रकार की गेंदबाजी करते हैं। फिलहाल एशेज सीरीज भी चल रही है इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच। फिलहाल बल्लेबाजी और स्ट्राइक पर फिलहाल हम देख पा रहे संकेत ने एक सिंगल की मांग की। यहां पर बॉल यहां पर डायरेक्ट लगी। वाह क्या निशाना लगाया, कहीं पे निगाह और कहीं पे निशाना। और नाराजी झलक रही है यहां पर बल्लेबाजों के चेहरों पर। जब अच्छे दिन रहते हैं तो ये सब कुछ देखने को मिलता है। ये रन आउट इतनी दूर से सीधा थ्रो जाकर लग गया। ये भी सर क्रिकेट में लक फैक्टर बहुत ज्यादा लकी यहां पर अगर कोई है तो ये फील्डर है, क्योंकि उन्होंने बॉल तो ठीक से हाथ में पकड़ी नहीं थी, लेकिन जैसे थ्रो किया वो थ्रो बिल्कुल जाकर स्टंप पर लगा। फील्डिंग पे बहुत बेहतरीन कर रही है। ऐसे ही सूरसेना अभी तक नहीं जैसे खेल रही है, पूरे सीजन में एक भी मैच नहीं हारी है, 7 मैच खेले, 7 में जीत गए। अनबीटेबल रही है पूरे सीजन में। और सेमीफाइनल में अब वरुण आए हैं, बहुत कुछ निर्भर करेगा, उनको आखिरी रुकना विकेट होगा। है, आखिरी विकेट है। ये फुल टॉस मिली थी और शायद बल्ले के संपर्क में आई थी ये गेंद, बैटकट थी। अंपायर भी बता रहे हैं यस अंदरूनी किनारा लिया था और सिंगल के साथ अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 विद लॉस ऑफ 6 विकेट्स। 6 विकेटों के नुकसान पर 28 रन। राउंड द विकेट और एक अच्छा ड्राइव यहां पर लगाया है। सिंगल पूरी करेंगे बहुत ही तेजी के साथ। एक अच्छा हैंड एंड कोऑर्डिनेशन दोनों बल्लेबाजों के बीच, आपसी तालमेल बहुत बेहतरीन। एक सिंगल पूरा किया, एक रन चुराया, कुछ इस प्रकार से ही कहा जा सकता है। और ओवर की अब 3 गेंदें पूरी हो चुकी है, 3 गेंदों का खेल शेष है। पिछले मैच में 39 रन चाहिए थे, इस मैच में 29 रन बन चुके हैं। 10 रन अगर बना लेती है तो एक सम्मानजनक स्कोर पा सकती है संजय ब्रदर्स, लेकिन फिलहाल जिस तरह गेंदबाजी हो रही है और इस बार बाहरी किनारा लिया, विकेट कीपर ने थोड़ी सी गलती वहां पर जरूर की, लेकिन रन लेने का मौका नहीं दिया। और एक डॉट बॉल आएगी। ओवर चौथा चल रहा है, चौथे ओवर में 29 बने हैं, 6 विकेट गंवा चुकी है संजय ब्रदर्स। दर्शकों से अनुरोध है कि कल फाइनल मैच खेला और ये ऑल आउट कर दिया है। सूरसेना ने ऑल आउट कर दिया संजय ब्रदर्स को मात्र 29 रन पर। ये नाम की तरह ही शूर सेना है, ये सारे शूर है, बेहतरीन और शूरों की तरह गेंदबाजी की है बिल्कुल। तो 10 रन कम बने हैं पिछले मैच के मुकाबले। 29 बने और 29 बने हैं और 30 रनों का टारगेट यहां पर सेट किया गया है। आज की रात का, आज की शाम का यह आखिरी मुकाबला, लेकिन कल बिल्कुल शाम 5:30 बजे मेगा फाइनल यहां पर खेला जाएगा। और जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला, और साउथ अफ्रीका टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। 1 ही मिनट में मैच शुरू हो जाएगा। अब 30 रनों का लक्ष्य पूरा करना है, 5 रन प्रति ओवर का रिक्वायर्ड रन रेट। और हमारे जो है स्कोरर ने एक अच्छी चीज बताई कि इस बार कोई ऐसा विजेता मिलेगा, नया विजेता मिलेगा, ये तो एक नया चैंपियन मिलेगा, विजेता मिलेगा, क्योंकि फाइनल में पहुंच चुकी है H&M टाइटंस, और यहां से दोनों में से कोई ना कोई एक आने वाला है। तो नया विजेता मिलेगा। कल शाम को 5:30 पर मैच की शुरुआत की जाएगी। दर्शकों से अनुरोध है कि कल जरूर आइएगा। आपका स्वागत, अभिवादन, आपने सीजन को बेहतरीन बनाया है। बैठने का जो स्थान है पूरा फुल हो जाता है, तब भी आप खड़े होकर पूरा मैच देख कर जाते हैं, थके हुए रहते हैं। तो एक बार
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं फाइनल सेमीफाइनल के दूसरी इनिंग की तरफ, जहां जिमी नॉन स्ट्राइक पर, उमंग स्ट्राइक पर और वरुण बॉलिंग मार्क पर। चाहिए 30 रन। चलिए 30 रनों का पीछा यहां से शुरू होगा और कौन खेलेगा कल मेगा फाइनल H&M टाइटंस के साथ। पहली गेंद हवाई यात्रा पर कवर्स के ऊपर से बाहर चली गई और पहली बॉल पर एक बड़ा झटका लगा है। रोशन उस खिलाड़ी को आउट किया है जो खिलाड़ी पिछले 3 मैच में मैन ऑफ द मैच रहता हुआ चला आया है। तो ये जोर का झटका धीरे से लग गया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा झटका दिया है, ये बड़ा झटका हो सकता है सेना को। तो मैच में आनंद आने वाला है, क्योंकि वरुण ने पिछले मैच में क्या गेंदबाजी की थी, 46 रन नहीं बनने दिया, युग ग्लोबल को क्वार्टर फाइनल में हराया। तो यहां बहुत कुछ देखने को मिल सकता। कैप्टन आ गए 1 डाउन उन्होंने। तो इसमें दोनों भाइयों की जोड़ी जिमी और मिसीत, ऐसा लग रहा है कि स्टीव और मार्को बैटिंग के लिए आए ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, पीले रंग की जर्सी भी पहनी है और 1 रन खाता खुल गया सूरसेना का। वरुण चले कैप्टन मिसीत को। और यहां पर कैच हो सकता था, बहुत ही करीबी मामला, विकेट कीपर तैयार नहीं थे, क्विक रहना था, लेकिन ये मौका जो आया था चलकर वो मौका अपने हाथ से गवा दिया है। कैचेस विन द मैचेस। आज भी थिसारा परेरा को रोहित शर्मा का वो छोड़ा हुआ कैच याद आता होगा, सपने में भी उन्हें वो कैच दिखती होगी जब 264 रन वो कैच छोड़ने के बाद रोहित सर ने बनाए थे। और इस बार कलायु का इस्तेमाल, डायरेक्ट हिट का प्रयास और अपील की है अंपायर की तरफ, अपील तो की है, टीवी अंपायर की तरफ ये निर्णय जाएगा। अब देखिए, अब ये जो निर्णय है वो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट की तरफ चला गया है। और तो हमें कभी कभी लगता है कि कोई एक डिसीजन रहता है कि बहुत बहुमूल्य रहता है, उसको ऐसे ना जाए, बारीकी से जांच की जाएगी इसकी, कोई दूसरा वहां पर न जाए। दर्शक से भी अनुरोध है कृपया वहां पर न जाए, अंपायर रिव्यू हमारे टीवी रूम में कोई भी नहीं जाएगा, हमारे अंपायर जो है वही अब यहाँ पर निर्णय देंगे। कुछ ही देर में अंपायर भी पहुंच रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि टीवी पर रिजल्ट आपको लेट दिखने मिलता है, लेकिन रेडियो पे वो या बात जो है क्रिकेट के मैच में पहले सुनाई देती है। मुझे लगता है यहाँ से कुछ ऐसा ही हो रहा है, इनको सबसे पहले सुनाई दे रहा है, ये रेडियो पर मैच देख रहे हैं। रेडियो की बात करते हैं तो संजय बनर्जी जो बेहतरीन कमेंटेटर हिंदी में, उनको मैं सुनते हुए चला आया और बहुत कुछ घटता था तो एक अलग मजा आनंद रहता था। फिलहाल इस सेमीफाइनल में चले तो इस समय 1 रन 1 विकेट पर है सूरसेना, चाहिए 30 रन। अभी डिसीजन बिल्कुल बारीकी से जांच की जाइए, ये मामला जो है वो बहुत करीबी दिखाई दे रहा है। अंपायर भी थोड़े से टेंशन में है कि अब क्या किया जाए इसका। अंपायर टेंशन में नहीं रहते हैं क्योंकि दूध और पानी का पानी करना है। ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा दबाव बनाया जाता है कैप्टन और फील्डर के द्वारा, लेकिन अगर वो दबाव में आ गए तो डिसीजन। और एक अहम मुकाबला है जहां पर अगर एक भी गलती होती है ना, छोटी सी भी गलती बहुत महंगी पड़ सकती है, क्योंकि सेमीफाइनल है। अगर सेमीफाइनल है तो फिर आपको एक बारीक निर्णय लेना होगा, बिल्कुल सोच समझ कर यह निर्णय लेना होगा, और वही यहां पर लिया जा रहा है हमारे अंपायर द्वारा। हमारे पास समय, हम आपको बता दें कि बॉक्स क्रिकेट लीग सीजन 4 2025 आज सेमीफाइनल मैच खेले जा रहे हैं। पहला सेमीफाइनल जीत गई H&M टाइटंस। इस मैच को देख भी रही होगी क्योंकि किसी टीम कल उनसे फाइनल खेलेगी, उनकी किस चीज में जो है वो कमियां खामियां निकालनी पड़ेंगी, और आज ही उनको एक स्ट्रेटजी बनानी है कि जो टीम सामने कल खेलने वाली है उनके टीम में से किसको जल्दी आउट करना है, किससे बचकर खेलना है, किसके सामने अच्छी गेंदबाजी करनी है, ये सारा जो है वो आज ही यहां पर तय करना है आपको। चलिए देखेंगे अंपायर द्वारा, टीवी अंपायर द्वारा क्या निर्णय आ रहा है। जो भी निर्णय है वो यहां पर बिल्कुल बारीकी से जांच करते हुए दिया जाएगा, और बैटर आउट घोषित कर दिया है, बल्लेबाज को आउट करार दिया गया है। तो रन आउट, ये
अंपायर ने सॉफ्ट सिग्नल आउट दिया था, लेकिन वो रिव्यू के लिए भी गए थे, सॉफ्ट सिग्नल उनका आउट था। बिल्कुल, तो हार्ड सिग्नल भी अब आउट ही आया है। आया है। तो 1 रन 2 विकेट चाहिए 30 रन। अब तो ऐसा लगता है ये भी पहाड़ हैं। चलिए, डू नॉट आर्ग्यू विद द अंपायर्स, अंपायर डिसीजन विल बी फाइनल डिसीजन। तो डू नॉट आर्ग्यू विद द अंपायर्स। अब आउट दे दिया गया है, मैच की शुरुआत की जाए। अगर नॉट आउट देता मैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं। चलिए, नए बैटर आ जाए मैदान पर। और एक विकेट यहां पर गंवा चुकी है टीम शूरसेना। 30 रन बनाने हैं फिलहाल। स्कोर की अगर बात करें, और ये मैच आज दिन घट जाएंगे, मैच भी खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो खेल भावना है वो बनी रहे। दर्शक एक अच्छा मैच बनाए, दर्शक मैच देखने के लिए आए, एक अच्छा मैच देखने के लिए आए हैं। ये दिन गुजर जाएगा, कोई ना कोई जीतेगा, लेकिन याद की जाएगी आपकी खेल भावना, खेल परिचय, जो कि पूरे सीजन में आपसे देखते हुए बना है। दोनों ही कैप्टन बेहतरीन उन्होंने सम्मान दिया है। इसी बीच अंपायर का इशारा वाइट, 1 रन और स्कोर जा पहुंचा 2 रन। तो अगली गेंद और वहां पर खेलना चाहते स्वीप शॉट। एक वो नो दिया था। सर वो भी चेक किया हम लोगों ने, वो भी चेक किया था, नो नहीं दिया था। वो देने के बाद आप चेक भी करते हो रिव्यू में सब चेक होता है। देखिए फिर आपकी बातों का सम्मान किया जा रहा है, आप आ रहे हैं, आपकी बातें मानी जा रही हैं, लेकिन अब गेंद घट चुकी उसके बाद भी आप आ रहे हैं। चलिए अंपायर महोदय, स्कोर है 2 रन 2 विकेट। सेमीफाइनल मैच है, दबाव रहता है, उस दबाव से जो खिलाड़ी आगे निकल के आ जाए और सिक्सर, और ये 6 रन, और ये 6 रन। वरुण ने यहां पर एक ओवर पिच गेंद डाली बिल्कुल स्लॉट में और उसे पहुंचा दिया दूसरे प्लॉट में। 6 रन और। तो ये सिक्सर ने इस मैच का थोड़ा सा जो दबाव था सूरसेना से निकलता हुआ स्कोर जा पहुंचा। 8 रन चाहिए 30 रन। दर्शक कहीं मत जाइएगा, ये मैच पूरा रोमांच आने वाला है, पिछले मैच की तरह। हो सकता है दूसरा सुपर ओवर भी हो। एक ही बॉल बची है इस ओवर की, चलिए देखते क्या होगा। तो स्कोर 8 रन। वरुण समय लेते हैं, एक अलग गेंदबाज हैं,
और ये क्लीन बोल्ड आखिरी बॉल पर और एक विकेट शूर सेना का, और एक शूर यहां पर अब घायल होता हुआ। तो रन है 8, विकेटों की संख्या 3 ओवर 1, बहुत गेंदें शेष हैं। यहां से 22 रन चाहिए 30 गेंदों में। क्या ओवर की समाप्ति हुई है, पहले ओवर का खेल यहां पर समाप्त हुआ है और टोटल स्कोर की अगर बात करें तो 8 रन, और अब तक विकेट गंवा चुकी है टीम 3 विकेटें यहां पर गंवा चुकी है सिर्फ 8 रन बनाने के लिए। अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए 22 रन जरूरी है आने वाली 30 गेंदों में। कैप्टन मिसेत और बंटी ये कर सकते हैं, अगर कुछ देर रुके रहते हैं तो काफी बेहतरीन मैच चलता हुआ। इस बीच वहां पर डॉट बॉल, इस अगली गेंद पैर पर गेंद लगी है, गेंद गई है लेग साइड पर और 9 रन। अंपायर पर दबाव बनाना चाहते हैं, अंपायर ने मुस्कुराकर इस दबाव को नकार दिया, सिरे से खारिज कर दिया कि नॉट आउट। क्रिकेट का आनंद लीजिए, क्योंकि ये समय चला जाएगा, फिर याद आएंगे आपके कुछ ऐसे चीजें। और एक वाइड बॉल और एक एक्स्ट्रा रन यहां पर खर्च की गई है गेंदबाज द्वारा। 10 रन पूरे हो चुके हैं, बंटी और इसकी जरूरत। बंटी और मिसित अगर टिके रहते हैं, रुक के खेलते हैं, तो ये रन चेस हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए धैर्य एक वर्ड आता है जो हिंदी में कहा जाता है कि धैर्य रखिए। और ये दूसरा रन, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन मिल गए, स्कोर जा पहुंचा 12 रन। तीसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन वहां पर मना किया बंटी ने। ये बंटी और निश्चित नहीं है, ये बंटी और बबली है, मुझे लग रहा है यही दोनों कुछ कर सकते हैं अपनी टीम के लिए। स्कोर जाकर आगे बढ़ता हुआ 12 रन। अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए 18 रनों की आवश्यकता है। युग ग्लोबल और गोटी एक्सपोर्ट इस सीजन के को स्पॉन्सर हैं, उनका धन्यवाद। चले गेंदबाज गेंद को खेला है कारपेट के साथ, ऐसे ही चहलकदमी करके एक रन निकालते हैं तो लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। विकेट बचाने होंगे, विकेट 3 गिरे हैं। सेमीफाइनल मैच है, दूसरा सेमीफाइनल है, कल फाइनल खेला जाएगा। H&M टाइटंस फाइनल में पहुंच चुकी है, पिछले सीजन की वो विजेता रही है, इस बार उस ट्रॉफी को नहीं जाने देनी चाहेगी। बहुत ही अच्छा शॉट, वहां पर फील्डिंग, वहां पर थे खिलाड़ी जस्टिन, लेकिन मिस फील्ड हुआ, लेकिन एक ही रन मिलेगा। 14 रन 3। आखिरी गेंद बची है इस ओवर की। स्ट्राइक पर फिलहाल बैटिंग करते हुए लास्ट बॉल ऑफ द ओवर, पिछले लास्ट बॉल पर विकेट आई थी और यहां पर रन लेने का प्रयास करना चाहते थे, लेकिन अच्छा डिसीजन आउट आया। अच्छी कॉलिंग है यहाँ पर, अच्छा आपसी तालमेल बनाया इन दोनों बल्लेबाजों ने, एक साथ मिलकर अच्छा स्कोर खड़ा करने की कोशिश की है। बिलाल 2 ओवर की समाप्ति, 14 रन और आने वाली 24 में अब 16 की आवश्यकता। रन बने हैं, जो रन रेट चाहिए थे वो रन रेट से रन बन रहे हैं, विकेट संभालना है, लेकिन क्रिकेट का यही रोमांच है, कुछ एक्स्ट्रा दबाव आ जाता है। एक तो विकेट गिरे हैं, सेमीफाइनल है, वो सबसे ज्यादा दबाव। यहां से आप भले ही 7 मैचें जीत के आए हैं, लेकिन यहां से एक हार आपको फाइनल से दूर कर सकती है। तो ये सब चीजें दिमाग में चल रहती है और फिलहाल सिर्फ दर्शक आनंद लेते हैं। जिस सिचुएशन से ये दोनों बैट्समैन इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं वो उनके ऊपर ही निर्भर करता है। बहुत कुछ इस सीजन में देखने को मिला है। और वहां पर बैट की लीडिंग एज ले ली थी गेंद और फील्डर नहीं थे वहां पर, लेकिन 1 रन मिलेगा। गैप में चली गई, 1 के साथ अब 15 और 15 की जरूरत, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। और एक गेंद हवा में और सीधे जस्टिन के हाथ में, और एक बड़ा झटका शूर सेना, और एक विकेट गंवाती हुई, विकेट नंबर 4। रोक कर खेलना चाहते थे, ऑन साइड में खेलना चाहते थे,
गेंद ने बल्ले का ऊपरी किनारा लिया, चली गई लॉन्ग ऑफ की दिशा में, कैच कर लिए गए। तो एक सिंगल निकालने, वही बल्लेबाज था जो पिछले मैच में सिक्सर और चौके लगा रहा था, दबाव में सिंगल निकालने के चक्कर में अंदरूनी किनारा और आधे रन बने हैं, आधी टीम आउट हो चुकी है। आधे रन और बनाने हैं यहां पर, और एक गेंद पैरों पर लगी, धड़कनें बढ़ी हुई है। ये ऐसा मैच, और वहां पर विकेट, और उसी खिलाड़ी के हाथ में बिल्कुल ऐसा मानो कि लग रहा था कि हाथ में दे दिया ये कैच, और एक सफलता मोनिक को मिली है, और फिर से ये कैच गया था जस्टिन के हाथ में। और ये मैच, सेमीफाइनल मैच, ऐसा मैच, दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं। विकेटों की संख्या 5 है, रन बने हैं 15, 2 बॉल बची है, तो बहुत कुछ, एक रन, एक से ऐसे ही घर को चलाना पड़ेगा, मंजिल तक पहुंचना पड़ेगा। कैप्टन मिसिज जब तक हैं मैच जिंदा है। 16 रन, 14 रन और चाहिए। बूंद बूंद से सागर भरता है, कुछ उसी प्रकार ये बूंद बूंद से रन बनाने पड़ेंगे, एक एक के साथ 30 रन तक पहुंचना है। और नो बॉल का इशारा अंपायर द्वारा आया है, यहां पर गलती की है गेंदबाज ने, अब सजा भुगतनी पड़ेगी। 17 रन, ये तीसरा वो ओवर फेंका जा रहा है, इसके बाद भी 3 ओवर के शेष है, मात्र 13 रन चाहिए यहां से, लेकिन विकेट सबसे बड़ा प्रॉब्लम। दूसरा भी, पहला भी सेमीफाइनल इसी तरह से गया था, दूसरा भी सेमीफाइनल गेंदबाजों के पक्ष में जाता हुआ, और ये राउंड विकेट। इससे पहले नो बॉल, फिर से एक बार वही निर्णय यहां पर अंपायर द्वारा आता हुआ, एक्स्ट्रा रन मिलेंगे अतिरिक्त रनों के साथ। अब स्कोर 18 पर, 12 रन की और जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। चलिए देखते क्या होगा। कप्तान जो है वो सीना तान खड़े हैं, यहां पर गलती कर दी कप्तान ने, हाथ में खेलकर रन लेने का प्रयास किया, और यह प्रयास यहां पर अब असफल होता हुआ, यह विकेट गंवाई है। और एक शूरसेना, आखिरी विकेट शायद, और अब ये अंतिम जोड़ी चाहिए यहां से 12 रन। संजय ब्रदर्स, शूरसेना, आखिरी विकेट यहां पर अब बची है। ये अंतिम जोड़ी, क्या प्रेशर है। अब प्रेशर तो होगा क्योंकि आखिरी बल्लेबाज बचा है शूरसेना के पास। कैप्टन अभी भी टिके हुए हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन एक छोर संभाले हुए, दूसरे छोर से तो विकेट गिर गए हैं। बिल्कुल, अब एक को यहां पर अब 100 की तरह खेलना पड़ेगा, और कैप्टन अभी भी मैदान पर है, तो कैप्टन को ही पूरा जिम्मा लेना पड़ेगा इस मुकाबले का। 18 रन बने हैं, 12 रन और बनाने हैं, 2 छक्के लगाने पड़ेंगे। यानी जैसे देखा जाए तो क्रिकेट की सीधी भाषा में 2 गेंदों की ये मैच है। इस बार भी बचावात्मक अंदाज से यहां पर खेलना पसंद किया कैप्टन ने, सिंगल के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे, बड़ा शॉट खेलने का कोई इरादा नहीं यहां पर बल्लेबाज निशित का। दर्शक खचाखच भरे हुए हैं, और क्या यहां पर अपील तो की है, लेकिन अंपायर ने इस अपील को नकारा। ये दबाव अंपायर पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, यहां पर अंपायर पर थोड़ा सा प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंपायर इतने आसानी से प्रेशर लेने वाले हैं नहीं। ऐसे कई सारे टूर्नामेंट्स में अंपायरिंग कर चुके हैं, अच्छा अनुभव है उनके पास। कदमों का इस्तेमाल किया, सिंगल के लिए तैयारी दिखाई, और ये सिंगल पूरा किया। 19 रन, 6 विकेट, रन, ये 14 ओवर गेंदबाजी जा रही है, इसके बाद भी 12 गेंद शेष है। 11 रन ही चाहिए, लेकिन विकेट, ये अंतिम विकेट। सेमीफाइनल, दूसरा सेमीफाइनल, फाइनलिस्ट हमें मिल चुका है, पहला जो कि H&M टाइटंस है, फाइनल पहुंच चुकी है। देखा जाए तो संजय ब्रदर्स का पकड़ा यहां पर थोड़ा सा भारी नजर आ रहा है, फ्रंट फुट पर है ये टीम। आखिरी विकेट, कलाइयों का इस्तेमाल किया, लेकिन अब बचकर खेलना पसंद करेंगे।
अब बिल्कुल यहां पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर एक भी गलती आप करोगे ना तो उस गलती की सजा पूरे साल भर आपको कोसती रहेगी। और यहां पर क्या हुआ है, क्या हुआ है यहां पर, क्या नीचे गिरी है गेंद? ये खेल भावना आपको दिखानी है। आफ्टर ऑल क्रिकेट इज अ गेम ऑफ जेंटलमैन। क्रिकेट ये एक सभ्यता का खेल है। वरुण बोल रहा है कि आपने क्यों बोल दिया, अंपायर पे थोड़ा प्रेशर जाने दो। और लेकिन खिलाड़ी ने खेल भावना का परिचय दिया कि गेंद आगे गिर गई थी, तो थोड़ा सा दबाव में लाना चाहती है। अभी तक जितने भी डिसीजन अंपायर ने दिए हैं बहुत अच्छे रहे हैं। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। 19 रन 6 विकेट, चौथे ओवर गेंदबाजी जारी है, 12 गेंद इसके बाद भी शेष है, रन चाहिए 11 रन। दूसरा सेमीफाइनल कल खेला जाएगा फाइनल। इस बार भी नो बॉल का इशारा आया अंपायर का। 2 रन यहां पर मिलेंगे, 9 प्लस दौड़कर 1 रन लिया है, एक तो स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 21 रन और 9 रनों की दरकार है ये मुकाबला जीतने के लिए। अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है टीम, पर विकेट नहीं बची है तो उसका थोड़ा प्रेशर भी है बल्लेबाजों डायमंड पर। मार्केट में एक रन आज सोने की भाव है इस दोनों टीमों के लिए, क्योंकि जिस तरह से खेल रहे हैं एक रन के लिए। सोने के नहीं, हीरे के भाव में है ये। आज का 1 रन जो है वो हीरे के भाव का है। तो बहुत बेहतरीन मैच चलता हुआ, रन लेना चाहते थे, वापस गए। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति पर 21 रन 6 विकेट के नुकसान पर यह लेखा जोखा है दूसरे सेमीफाइनल के दूसरी इनिंग का। 12 में अब 9 की आवश्यकता है। अब किसके हाथों में जाएगी ये गेंद? जस्टिन, अब जस्टिन यहां पर गेंदबाजी करेंगे और बल्लेबाज भी देखिए वहां पर खुसर पुसर चल रही है, कानों में यहां पर फुंकर मारी जा रही है। बताया जा रहा है कि क्या करना है यहां से आगे। आज कुछ रन आउट, और सबसे पहले तो यह बताया होगा कि विकेट नहीं डालनी है आपको, कोई भी स्ट्राइक पर हो विकेट नहीं डालेगा। रन आउट आज बहुत महंगे पड़ गए सूरसेना के लिए। बहुत अच्छी बल्लेबाजी है सूरसेना के। ये सेमीफाइनल का प्रेशर है और कैप्टन मिसिज जब तक हैं, लेकिन अब दूसरे छोर पे हैं सामने वाला बल्लेबाज। एक है हित और एक है जनित, नहीं मिशित और जैनित। जैनित स्ट्राइक पर हैं, नॉन स्ट्राइक पर मिसिज जस्टिन। कल 3 विकेट लिया था युग ग्लोबल के सामने। मिशित तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी के लिए आए थे, अभी भी वो विकेट पर मौजूद है। और अगर इतना रन और रन मिलेंगे 4 बॉल बाउंड्री लाइन के पार। और ये एक महत्वपूर्ण चौका लगाया है जैनित ने। माहौल शांत था, इस तगड़े शॉट ने माहौल को गर्म कर दिया है और एक जान आ गई है। वाह वाह, पैसा वसूल मैच। ये मैच आज का T20 का मैच भी चल रहा है फिलहाल, साउथ अफ्रीका और इंडिया का। कोई भी दर्शक उस मैच को नहीं देखना चाहता जब तक ये मैच खत्म ना हो जाए। ये हाल है इस सेमीफाइनल का। वाह, सूरसेना, संजय ब्रदर्स। और भारतीय टीम 2 विकेट गंवा चुकी है 25 रनों पर फिलहाल। और यहां पर यह बड़ी गलती कर दी और एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा दिया और संजय ब्रदर्स पहुंच चुकी है मेगा फाइनल में। यह है सेलिब्रेशन। व्हाट अ मैच। बहुत बेहतरीन खेल संजय ब्रदर्स का, और यहाँ पर खेल भावना का परिचय देते हुए कैप्टन मिसिज जिमी, खिलाड़ी से के, और क्या मैच हुआ है। यहाँ पर क्रिकेट की जीत हुई है। जी हाँ, दोनों टीमों ने अच्छा खेला, लेकिन बॉलिंग बहुत ही अच्छी रही संजय ब्रदर्स की, और किशोर भाई वहां पर साथ देते हुए। तो यहां से हमें 2 फाइनलिस्ट मिल चुके हैं, H&M टाइटंस और संजय ब्रदर्स। कल खेला जाएगा फाइनल मैच, और इस मैच के मैन ऑफ द मैच हैं 13 रन और 2 विकेट मोनिक है इस मैच के मैन ऑफ द मैच। कृपया आ जाएं। तो यहां से शाम के 5:30 पर खेला जाएगा कल फाइनल। सभी दर्शकों से अनुरोध है कल इसी संख्या में आए फाइनल देखने के लिए। हार जीत लगी रहती है। सूरसेना अभी तक कोई मैच नहीं हारी थी, अगर हारी तो सेमीफाइनल मैच हारी, जो काफी
दुखदाई होता है, लेकिन यही क्रिकेट है। और तो इस मैच के मैन ऑफ द मैच मोनिक, और यहां से हम लेंगे विदा इस चीज के साथ कि कल हम मिलेंगे शाम के 5:30 पर फाइनल मैच, जहां पर धूमधाम से मैच प्रेजेंटेशन भी रहेगा और अवार्ड सेरेमनी भी रहेगी। तो धन्यवाद हमारे अंपायर महोदय, धन्यवाद जो है सपोर्ट टीम। कौन सा भी क्रिकेट हो ना, मोनिक, सोहेल सर से अनुरोध है कि अपने कर कमलों के द्वारा मैन ऑफ द मैच दे। हाँ, आ गए हैं सोहेल जी, आ गए हैं।